कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाव, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषया माही लगाव राम जी, विषया माही लगाव। सबके पास मन एक ही है और वो एक ही जहां जगह पे लगता है। अब लगाना है हमें, तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। महाराज कहते हैं कि हमारे हाथ में है, हम क्या चाहते हैं, मन को कहाँ लगाना है ये हमारे हाथ में है। कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ। आपकी इच्छा पर निर्भर है, या तो आप विषयों के अधीन होकर संसार में रहो, संसार के सुख दुख भुगतो और बार बार जन्म लो, बार बार मरो, 84 लाख योनि में जाओ, या अगर सतगुरु की शरण में जाकर भक्ति करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, तो यहाँ भी आनंद में रहो और शरीर छूटने के बाद भी आनंद में रहो। सब हमारे हाथ में है। भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने भेव, भक्ति ताही जानिए, हो जाए अलग अभेव राम जी, हो जाए अलग अभेव। कहने को तो भक्ति सभी कर रहे हैं, कोई सगुण उपासक है, कोई निर्गुण उपासक है, कोई सस्वरूप आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति न जाने भेद। भक्ति का क्या भेद है ये बहुत बिरले जानते हैं। भक्ति तो उसे कहा जाता है जो जीते जी उस अलग परमात्मा को लग ले और निर्भय हो जाए। महाराज कहते हैं, माला फेर साध पचमुआ, माला फेर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा, पिंडा कर कर सेवा संतो, अर्थ करे कर जानीता, अर्थ करे कर जानीता, निकल जाने भेवा, निकल जाने भेवा संतो, नावकड़ा विद न्यारी संतो, नावकड़ा
नावकड़ा विदन्यारी संतो जो जाने सो पार पहुँचा जो जाने सो पार पहुँचा और वार का वारी और वार का वारी संतो। माला फेर साध पचमुआ माला फिरोते फिरोते पच पच के मर गए और सेवादार पंडित मूर्ति की पूजा करते करते मूर्ति की सेवा करते करते खप गए चले गए। ज्ञानियों के लिए कह रहे महाराज अर्थ करे कर ज्ञानी थाका थकना ही पड़ेगा। जब सत्य प्रकट नहीं होता है तो कहां तक अर्थ करेंगे। अर्थ करने वाला थकेगा। ज्ञानी अर्थ माया जो जोवे ओ अरता सुन्यारा क्यों कर मिले पंडित को सायब सत स्वरूप विचारा। सत प्रकट करना है। सत प्रकट होता है सदगुरु की मेहर से और सत अर्थ में नहीं है सत बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो केवल प्रेम का विषय है। तो कितना भी हम ज्ञानी बने 5 7 साखी कही पद गाया 10 दोय दरिया कारज ना सरे पेट भराए। 10 5 हरजस मुकदगत कर लिए कुछ बानियां मुकदगत हो गई बढ़िया ज्ञान दे दिया क्या हुआ। अगर सत्य उनके अंदर नहीं है तो उनके उपदेश का प्रभाव सुनने वाले पर नहीं पड़ता है। सुनने वाला हमेशा उनके भीतर में ये समझ है ये पहचान है और शब्द उसी के लगते हैं जो शब्द के साथ है जिसके भीतर वो शब्द जगा है। इसीलिए संसार में कई ज्ञानी होके गए मगर संत गिने चुने हुए। साधु एक त्यागी सदा सेवक बांधी मोहर कथा करत सकुचे वचन गई वचन सहजोस। ये कोई कथावाचक था और बड़ा त्यागी था। रुपये पैसे को छूता भी नहीं था। एक भक्त ने भोजन प्रसाद के लिए अपने घर पे उन्हें बुलाया। अब उस भक्त को तो पता था कि संत न एक पैसे को छूते हैं न लेते हैं न कोई आशा करते हैं। साधु एक त्यागी सदा
सेवक बांधी मोहर, मोहर कहते सोने की मोहर रहती है, मोहरा। अब वो भक्त ने क्या करा कि महाराज ये छोटी सी भेंट है, ये स्वीकार करो। उसने कहा नहीं, मेरा नियम है, मैं न धन को छूता हूं न धन की अपेक्षा करता हूं, आप किसी और जरूरतमंद को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मगर उस भक्त ने उसके चादर पे वो मोहर बांध दी। अब बड़ी मुश्किल हो गई, अब छोड़े तो छोड़े कैसे, क्योंकि उसने तो धन को न छूने की सौगंध खाई थी। अब धन को छुए कैसे, न चाहते हुए भी वो मोहर उसके पास आ गई। अब उस मोहर को लेके कथा करने बैठा। अब कथा का विषय था त्याग का। अब त्याग के बारे में इनके मुख से वो वाणी नहीं निकले जो अभी तक त्याग पर वो जबरदस्त उपदेश करते थे। श्रोताओं में जानकार श्रोता थे, कुछ कहा महाराज आज क्या हुआ आपको, आज आपके प्रवचन में वो ताकत नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। संत ने कहा कोई ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है, उस चीज को मुझसे दूर करो, देखो फिर ज्ञान कैसा होता है। तो वो सोने की मोहर को खोला गया और मोहर खोलते ही वही अंदाज में वही जोश भरा प्रवचन उसका हुआ। हमारे लिए कहता हूं, जिस विषय पे हम बोलते हैं, कई विषय है, सो प्रवचन के विषय कई रहते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उपदेश है, चेतावनी है। अगर जहां कहीं हम फंसे हैं उस विषय पे वो वाणी नहीं निकलेगी। ये देख लो, सादा शब्दा परखिए, साधु की परीक्षा शब्द पे होती है। तो कहने का भाव, ज्ञानी को परमात्मा नहीं मिला, ज्ञानी अर्थ कर करके थक गया। हर की भक्ति सुख राम कहे, मोसू लखी न जाए, और समझा सुरडे पानड़ा भोला निजफल खाए। समझदार है, ज्ञानी है, वो तो उलझा है ज्ञान में, खोज रहा है यहाँ है कि वहां है, कहाँ सत्य छिपा है। वो खोज खोज में उसका जीवन चला जाता है। और जो भोला है, भोला उसे कहते हैं जो गुरु के वचन को ज्यों की त्यों मानने वाला, गुरु जैसा कहते हैं उस पर अमल करने वाला, यह है भोला। भोला मतलब अशिक्षित नहीं, सुशिक्षित भी भोला हो सकता है, अशिक्षित भी होशियार हो सकता है। गुरु के वचन को मानने वाला भोला, और गुरु के वचनों को किंतु परंतु करने वाला ज्ञानी। समझा सुरडे पानड़ा भोला निजफल खाए। भक्ति कैसी करनी है, कबीर साहब कहते हैं, माड़ा तो कर में फिरे, जीव पीरे मुख माय, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय राम जी, ये तो सुमिरन नाय। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। सूरत शब्द बिजोग मन पवना न्यारा रहे,
चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। सुरती शब्द के साथ नहीं है, मन पवन के साथ नहीं है, और हम भजन कर रहे हैं, वो भजन भजन नहीं है, भजन करने का दिखावा मात्र जरूर है। क्योंकि अगर मन भाग रहा है तो मन आपकी सुरती को नहीं छोड़ेगा, आपकी सुरती को भी हटा ले जाएगा। सूरत शब्द सुमेल मिलाओ और मन पौना दोनों गहे, तो लिव लागे जिन बार आठ और इमृत चवे। जिन बार का मतलब क्या है? जिन बार का मतलब है उसी समय, उसी पल, आज अभी यहां। अगर आप चारों इकट्ठा चीज भजन कर रहे हो तो आपकी लव यहीं लग जाएगी। हम कहते हैं भजन नहीं होता, लीव नहीं लग रही है, मन नहीं लगता। क्या दूसरा कोई लगाएगा आपका मन? दूसरा तो आपको केवल बता सकता है, मार्गदर्शक है, चलना तो आपको है। प्रयास से भी अगर मन नहीं लग रहा है तो मन को भजन में लगाने के कई उपाय महाराज ने बताए। जैसा कि सुखविलास ग्रंथ में जाओ, वहां महाराज ने कहा है, और सबके लिए मैं कह रहा हूं, मन को नोट करो। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा मन लग गया भजन में, तो ये भी नोट करो आपको भजन में से कौन उठा रहा है। आप समझ नहीं पाओगे, उठाने वाला मन ही है। मन जब तक चाहता था तब तक आप भजन में बैठे हो। मन ने आदेश दे दिया उठो, हो गया भजन, आप उठ गए भजन। तो अभी पूरी तरह से मन लगा नहीं है, मन लगते लगते लगेगा। मन भजन करना नहीं चाहता है, मन ही काल है, मन को ही निजमन में परिवर्तित करना है और ज्ञान का आधार लेके करना है। महाराज कहते हैं, समझा बिन सुमिरन नहीं, कण बिन कैसा भोग, चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जोग। एक एक वचन विचार करने लायक है। समझे ही नहीं हो भजन कैसे करना है और भजन करने बैठ गए। क्या केवल जीव से राम राम रटन करना इतना ही भेद है? आगे आएगा विषय में। ये चारों चीजें इकट्ठे भजन में लाना पड़ेगा, और इसमें सबसे खतरनाक अगर कोई है तो मन है। तो उसके लिए उपाय बता रहे महाराज, समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग। कण नाम अन्न, अनाज ही नहीं है, थाली से परोसी गई है तो उसे भोग नहीं कहा जाएगा और भूख नहीं मिटेगी। कण बिन कैसा भोग, ये सभी भजन के बारे में बता रहे महाराज। चिड़िया बिन सुखराम कहे, क्या त्यागी तन जोग। अब हम कहते हैं कि योग हो गया, परमात्मा से जुड़ गए। योग का अर्थ होता है जुड़ना। अब शब्द ऊपर नहीं चढ़ा, प्राण ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ी, तो कैसा हमारा योग? जिसका योग होना है वो तो सब पिंड में ही पड़े हैं। तो मन को लगाने का अगर कोई नए है, अभी मुझे हमारे संतोष ने पूछा था कौल के, मैंने कहा कि बिल्कुल यहाँ आपकी जो जो शंकाएं है ये शंका दूर की जाएगी। अगर प्रयास करने के बाद भी मन नहीं लग रहा है तो महाराज कहते हैं वो करो। नीरत नेन ठहरावत नासा। ये निरत नाम
दृष्टि, हमारी दृष्टि को नासाग्र पे ठहराओ। जिसका मन नहीं लग रहा है उसके लिए, जिसका लगा हुआ है उस श्वासों में लगा के रखो। नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सांसा। क्या करेगी सुरती? सुरती श्वासा के साथ लगेगी, सुरती श्वासा को तोलेगी। नीरत सूरत पकड़ तोलत है सांसा, तोलत सांस चले जो चकरी, तापर सूरत लगी जो मकरी। श्वासा को सुरती कैसे तोलती है? श्वासा ऐसी गोल गोल घूमती है, ऊपर नीचे, और सुरती उसे देख रही है। सुरती श्वासा को देख रही है। तोलत सांस चले जो चकरी, तापर सूरत लगे जो मकरी। मकरी समझते हो? अपने मुख में से जाड़ा निकालती है, फिर उसके आधार से चलती है। यहां भी महाराज ने कहा है, सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस, मन पवना घर लाय कर, सुख देव चढ़ा कास राम जी, सुख देव चढ़ा कास। सूरत हमारी माकड़ी और तार हमारा सांस। जब सुरती सांस रूपी तार के साथ लग जाएगी तो महाराज कहते हैं, मन पवना घर लाया कर। मन को पवन के साथ, घर नाम घट, जो बाहर भाग रहा है वो मन घट में लग जाएगा। और आकाश में जैसे महाराज गए, आप भी पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ोगे। सूरत पकड़ तोलत है सासा, तोलत सास चले जो चकरी, तापर सूरत लगे जो मकरी, मनवा करे पवन सु मेला। अब ये मन पवन के साथ लगेगा, मन श्वासा में लगेगा। मनवा करे पवन सु मेला, सूरत शब्द दोनों हुए बेड़ा। अब सुरती शब्द के साथ, मन पवन के साथ लगेगा। अब कितना भी भजन में बैठो और नित्य प्रयास से ऐसे ही भजन करते रहोगे तो लिव लगेगी। लिव लगने के बाद समाधि लगेगी। कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं? जिसमें समय शरीर, कितना समय हम भजन में बैठे हैं इसका कोई भान नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता। और शरीर के बारे में भी पता नहीं रहता। समय और शरीर का जहां हमें बोध ही नहीं रहता, उस ध्यान की स्थिति को कहते हैं समाधि। एक समाध सुरत संग, एक सुरत से न्यारी, एक निद्रामय मिट गई नासत, एक अखंडित प्यारी। एक समाध पवन संग लागे, एक सता समाध पवन संग लागे, एक निकेवल भाई, एक पोहर सवा लग बारे, एक जुगा लग भाई। के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, यारा भेद बताओ, और सुनर कहे सो झूठा, जग में पहुंच खबर कोई लाओ। समाधि अवस्था का ज्ञान सुन सुन के, पढ़ पढ़ के कह नहीं सकते, वो लगती है। उसका प्रारंभ है, ये चार चीजें इकट्ठा अगर होती है और कोई कठिनाई नहीं है, आराम से आप ये सब मिला के भजन कर सकते हो।
केवल आपके अंदर वो तड़प चाहिए, आत्मा रुतवंती चाहिए, काम बनेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुकमाय, मनवा तो 24 फिरे ये तो सुमिरन नाय। ये सुमिरन करने वाले के लिए ही कह रहे हैं, जो सुमिरन नहीं करते उसके लिए ज्ञान नहीं है। यह हम और आप सबके लिए है। एक कोई सगुण उपासक था और नियम से रोजाना वो नाम स्मरण करता था, राम कृष्ण हरि बड़े प्रेम से। उसका एक नियम था, नियम ये था कि भोजन जो भजन करने के बाद करते थे वो भोजन उनके मन से ही बनाया जाता था। यानी वो जो भोजन कहे उसकी पत्नी वही भोजन बनाती थी। ये उसका नियम सा और सालों से चला आ रहा था। हमारे यहाँ भी रहते हैं, अपनी बेचारी भाइया पूछती है भाई आज क्या बनाऊं, कल क्या बनाऊं, तो वो जैसा कहते वैसे बना देती है। और ये भक्त का तो नियम था कि जो वो कहे वही बनाए और वही भोजन वो करता था। दूसरा नियम था कि रोज तय समय पर वो अपना जो नाम जप था वो जप करता था। समय का बड़ा पक्का वो नियम से भजन करने वाला था। अब एक दिन पत्नी भोजन में क्या बनाना है ये भूल गई। अब बड़ी परेशान हो गई, अगर मैं उसके मन से कुछ बनाए अगर वो खाए नहीं तो वो भी ठीक नहीं। अब वो वहाँ भजन कर रहे हैं, वहाँ जाके भजन में उठा भी नहीं सकते थे। अब इसी उधेड़ बुन में पत्नी ने हिम्मत करी, 4-5 सब्जियां एक टोकरी में लेके उनके सामने खड़ी रही। अब उनका चल रहा था राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। बहुत देर बाद पत्नी की तरफ ध्यान गया। पत्नी ने टोकरी में से एक सब्जी बताई, ऐसी आलू। बोला तो कुछ नहीं, बोलने को तो मना ही था। देखकर भी उसने अनदेखा किया, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। पत्नी को लगा कम से कम सब्जी कर देख तो रहे हैं, कुछ न कुछ तो हल जरूर निकलेगा। फिर बताया बैंगन। बैंगन को भी देखा, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। और उसके बाद में उसने और 1-2 सब्जी बताई। तो फिर गोभी जब बताई तो वहां उसने इशारा कर दिया, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, वांग्यापेक्षा गोभी बरी। अब इतना ही तो इशारा चाहिए था और गोभी की सब्जी बना ली और महाराज ने बहुत अच्छा भोजन किया। तो ये सुमिरन नहीं है, ये तो मात्र दिखावा है। लोग दिखावा, हमें भक्ति नहीं करनी है। महाराज कहते हैं आइए महाराज के कुछ गूढ़ रहस्य